now we have a next heading, that is electric field E due to dipole. Dipole I think आपको पता ही होगा. On the basis of that इस क्वेश्चन को करना है आपको. पहले थ्योरी कर लेते हैं, क्वेश्चन होल्ड पे है. आफ्टर दैट आप चाहें तो क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं. डाइपोल क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. सपोज हियर वी हैव अ चार्ज दैट इज माइनस क्यू एंड हियर वी हैव प्लस क्यू. ये दो चार्ज का एक सिस्टम आपने बनाया. इनके बीच का दूरी आप चाहो तो d मान सकते हो. लेटर ऑन आप चाहना तो इसे 2l लिख लेना. ऐसा क्यों करना होता है? क्योंकि हमें इन फ्यूचर जो डिस्टेंसेस मेज़र करनी होती हैं वो डाइपोल के ये जो दो एंड पॉइंट हैं ए और बी, यहाँ से नहीं मेज़र करनी होती हैं, मिड पॉइंट से मेज़र करनी होती हैं. तो मिड पॉइंट एम यहाँ पर हमें फाइंड करना होता है. मतलब ये जो ए बी है हमें इसका हाफ करना होता है. तो अगर हम इसको डी को एल मान के चलें, 2l मान के ना चलें, तो फिर यहाँ l/2 और l/2 आएगा जो कि इरिटेट करेगा ड्यूरिंग कैलकुलेशन प्रोसीजर. बेटर विल भी कि आप इसे 2l मान करके चलें. तो am जो होगा ये l होगा और mb ये भी l होगा. अब ये जो है ना एक्सप्रेशन इन फ्यूचर जो आएंगे वो ईजी आएंगे, ईजी टू रिमेंबर होगा. तो ये एक छोटा सा कारण है जिस वजह से d को 2l माना जाता है. ठीक है. बाकी ये जो डाइपोल आपने बनाया इसका डाइपोल मोमेंट ये भी हमें पता होना चाहिए. डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, उसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें डायरेक्शन भी होता है. डायरेक्शन की हम बाद में बात कर लेंगे. मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो वो होगा, कोई भी एक चार्ज लो, मैग्नीट्यूड में ही लेना है तो कोई भी ले लो, मैग्नीट्यूड पे तो दोनों ही बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच की दूरी. चाहे उसे d लिख लो और चाहे d की जगह 2l रख लो, दोनों एक ही बात है. ठीक. अब आप ये तो जानते ही हो कि जो एक पॉइंट चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है. तो यहाँ पर अगर हम कोई भी पॉइंट कंसीडर कर ले, सपोज इन जनरल हम इस पॉइंट पर बात करें, P पॉइंट पर, तो इस P पॉइंट पर ये वाला पॉइंट चार्ज ये भी फील्ड जनरेट करेगा और ये वाला पॉइंट चार्ज ये भी फील्ड जनरेट करेगा. तो इस पॉइंट पर कोई एक फील्ड थोड़े ना होगी, E1 भी होगा और E2 भी होगा. E1 क्या है? फील्ड बिकॉज ऑफ A. E2 क्या है? फील्ड बिकॉज ऑफ B. एंड नेट फील्ड क्या होगा? इसके लिए E1 और E2 को जोड़ना पड़ेगा. थोड़ा वेक्टर का बस ध्यान रखना होगा. यहाँ पूरे डेरिवेशन में नहीं बताने जा रहा हूँ, रिक्वायर्ड नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूले पर आएंगे. फॉर्मूला क्या होता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ डाइपोल अगर हमें निकालना है, इसी डाइपोल को अगर हम दोबारा से रिप्रेजेंट करें तो एक नॉर्मल एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये उसका मिड पॉइंट हो गया M. यहाँ से हम कुछ दूरी पे एक पॉइंट लेंगे और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. डेरिवेशन नहीं करेंगे अभी हम डायरेक्ट जो फार्मूला होता है उसको याद करेंगे, उस पर ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. तो यहाँ पर अगर हम M से R दूरी पर कोई पॉइंट लें, सपोज करिए हमने पॉइंट लिया A और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो इसका फार्मूला क्या आएगा ये हमें पता होना चाहिए. अगर हम इसी M से R दूरी पर एक पॉइंट लें, लेकिन ये जो पॉइंट है वो ये जो डाइपोल का आपने बनाया ना एरो, ये डाइपोल की एक्सेस को भी रिप्रेजेंट करता है, इसको एक्सेस भी कहते हैं. तो यहाँ पर जो पॉइंट ए है, यहाँ पर फील्ड अगर आप निकाल रहे हो तो कहा जाएगा ये फील्ड एक्सेस ऑफ द डाइपोल पर निकाली जा रही है. लेकिन अगर पॉइंट बी पर फील्ड निकाल रहे हो तो ये एक्सेस पर नहीं है, ये एक्सेस के परपेंडिकुलर हो गया. इसके लिए आप परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल इस तरह के वर्ड यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर दोनों के लिए फील्ड एक ही नहीं होती है, दोनों के लिए अलग अलग होती है. ए पॉइंट पर जो फील्ड होती है वो क्या होती है, देखिए ध्यान से, अंतर समझिएगा क्या है दोनों में. बी पॉइंट पर जो फील्ड होती है और जो ए पॉइंट पर फील्ड होती है, दोनों में अंतर समझिएगा क्या है. यहाँ लिखा है 2kp/r³, यहाँ लिखा है kp/r³. बस थोड़ा सा ही तो अंतर है. बस यहाँ पर देखो कि जो फील्ड है इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर आया है, दैट इज ऑफ 2. ये भी कई बार पूछा जाता है कि यहाँ पर फील्ड अगर 10 है तो बताओ यहाँ कितना होगा. वेरी सिंपल, यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्टर की वजह से डबल हो जाएगा. क्लियर हुआ. बाकी और भी कहानी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर फील्ड कितनी होगी, ये तो पॉइंट ना तो एक्सिस पर है और ना ही ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है,
तो ना ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना ये वाला लगेगा, ये वाला तो तब लगेगा जब पॉइंट एक्सियल होगा, ये वाला तब लगेगा जब इक्वेटोरियल होगा या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाए। ये जो है पॉइंट, अगर हम इसको सी कहें तो ये दोनों ही फार्मूले यहाँ पर वैलिड नहीं होंगे। दैट टाइम फार्मूला क्या होगा, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है, बट अभी रिक्वायर्ड नहीं है। अभी तो हम उतना ही कर रहे हैं जितना रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर चाहे इस फार्मूले से देखें और चाहे इस फार्मूले से देखें, एक चीज़ तो हर परिस्थिति में कॉमन जा रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r² नहीं है। क्यों मैंने ऐसा कहा, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि लिखा है 1/r³। दरअसल 1/r² हमने क्यों लिया, इसको विशेष तवज्जो दी जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी मिजाज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं वो 1/r², इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको ही फॉलो करती हैं। क्योंकि मोस्टली हम लोग जो फील्ड पढ़ते हैं सबसे पहले बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज पढ़ते हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड का फॉर्मूला आई थिंक याद तो होगा आपको, KQ/r³ नहीं होता, r² होता है। तो ये ज़्यादातर अपीयर होती है कहानी। डाइपोल को विशेष कंसिडरेशन सिर्फ इसलिए दे दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² से अलग हटके है, प्रोपोर्शनल टू 1/r³ है। और ऐसा केवल यहाँ नहीं है, हर जगह कहीं पर भी आप पॉइंट कंसीडर करोगे यू विल रियलाइज कि जो E है प्रोपोर्शनल टू 1/r³ है डाइपोल के केस में, पॉइंट चाहे कहीं का भी हो। यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, ये सब बातें आनी चाहिए आपको, लेकिन अभी रिक्वायर्ड नहीं है। अभी ये रिक्वायर्ड है कि आप बस ये जानो कि पॉइंट चार्ज के जैसा वेरिएशन नहीं होता। पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, जबकि डाइपोल के केस में प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होता है। नाउ वी आर इन स्टेज कि हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए कहा गया है कि पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एन एक्सियल, ये एक्सियल वर्ड ना भी लिखा होता तो भी फर्क ना पड़ता। पॉइंट चार्ज जो है यहाँ पर रखा हुआ है कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे और एक फोर्स लगता है F। ये थोड़ा गुमराह करने की कोशिश हो रही है, इसके लिए हमें एक थोड़ी सी कहानी और बतानी पड़ेगी। देखिएगा ध्यान से कि ये आपने क्या किया, एक -Q लिया और ये एक +Q लिया। आपने कहा कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इसका फार्मूला होता है एक्सियल पे अलग होता है, इक्वेटोरियल पे अलग होता है। ये पॉइंट मैंने जो लिया ये एक्सियल है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम जिस फार्मूले का यूज़ करेंगे दैट विल बी KQ/r²। नहीं, ये तो पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, ये होगा 2kp/r³। ये यहाँ पर वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की बिकॉज ऑफ डाइपोल। सपोज करिए ये 10 न्यूटन पर कूलम है, और कैसे पता चलेगी कि यहाँ पर ये इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? आपने फॉर्मूले से ये निकाला कि इतनी है, आई एग्री, लेकिन यहाँ पर पता कैसे चलेगा जो अगर आपको डाइपोल ना दिखाई दे, आपको अगर नेकेड आईज डाइपोल नहीं दिख रहा मान लो, तो आप कैसे पता लगाओगे कि यहाँ पर रियलिटी में 10 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है? आप क्या करो, ए पॉइंट पर टेम्परेरी बेसिस पे 1-2 कूलम का चार्ज रख दो, इसको फोर्स लगने लग जाएगा। कितना? ये 10, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो चार्ज है दोनों को मल्टीप्लाई करिए 20 आएगा। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का की वजह से फोर्स का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड जो अगर 10 है तो 2 कूलम के चार्ज पर 10 × 2 20 का लगेगा। अगर यहाँ पर चार्ज आप 3 कूलम का ले आए तो फोर्स कितना लगेगा? ये आपका 30 लगेगा। इन जनरल बात करें तो F = QE होगा। मतलब हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जो डेरिवेशन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का करते हैं रियल मायने में कहानी को वहीं से टर्मिनेट नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर जो निकाले हैं उसके बाद हमें एक्सटर्नली बाहर से एक और चार्ज लाना चाहिए, यहाँ पे उसको रखना चाहिए, उसको रख करके उस पर देखना चाहिए कि फोर्स कितना लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है तो फोर्स कितना लगेगा? F = Q × E। Q ये कौन सा चार्ज है जो बाहर से आप ला रहे हो, जिसकी वैल्यू 2 या 3 कुछ भी हो सकती है, तो Q को आप Q ही रहना दो, मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ये रख दो। अब आप सोचो कि अगर जो आप ये चार्ज ला रहे हो बार बार पॉइंट ए पे रख रहे हो, पॉइंट यहाँ कहीं होता, कहाँ पे?
बी पे, ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। यहाँ पर आप वही कर रहे हो, बार बार 2 कूलम का ला रहे हो, 3 कूलम का ला रहे हो, 4 कूलम का ला रहे हो, तो फोर्स इस पर कितना लगेगा, ये तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बिकॉज ऑफ डाइपोल, इस बार ये वाली यूज नहीं होगी। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज ऑफ डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। यहाँ पर आपको अगर कोई बाहर से चार्ज लाके रखना है पॉइंट बी पे और लगने वाला फोर्स निकालना है, तो उसके लिए हमें ये फील्ड चाहिए होगी। फील्ड है इस पॉइंट पर बिकॉज ऑफ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन वाली फील्ड का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा ये, F बराबर Q इंटू ई विल नॉट बी 2kp, इट विल बी kp अपॉन आर क्यू। तो फोर्स का फार्मूला ये भी सही है, फोर्स का फार्मूला ये भी सही है। आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा, फोर्स इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसिडरेशन। मैटर ऑफ कंसिडरेशन इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो जगह जगह बदलेगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, फार्मूले अलग अलग होंगे, ड्यू टू दैट फोर्स अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जहाँ ये फोर्स लिखा है, आप इसे इतनी तवज्जो ना दें, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लें कि ये कोई चार्ज आप पॉइंट ए पे लाके रखे ही नहीं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी। बाकी अगर चार्ज रख दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स क्यू ई लगेगा। फिर कह रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज डबल, मतलब जो बाहर से आप चार्ज पॉइंट ए पे ला के रख रहे हो ना, वो पॉइंट ए पे अब नहीं रख रहे हो, एक्सियल पोजीशन पे है, एक्सियल पोजीशन पे है। ना भी होता एक्सियल पोजीशन पे तो भी ये मैंने आपको बताया प्रोपोर्शनल टू 1/r³ डाइपोल के केस में होता है। वट एवर ऑफ द सिनेरियो, चार्ज चाहे एक्सियल पोजीशन पर ला करके आप बाहर से रखो या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो, डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होता है। तो यहाँ पर पहले जो चार्ज रखा है पॉइंट ए पे रखा है, उसकी दूरी फ्रॉम दिस डाइपोल, एक और डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं, नहीं आपको हो सकता है ना समझ में आए। ये मैंने एक डाइपोल बनाया, ये उस डाइपोल का मिड पॉइंट हो गया। इस मिड पॉइंट से आर दूरी पर आपने एक पॉइंट लिया। यहाँ पे अगर चार्ज नहीं रख रहे हो तो केवल फील्ड है, और चार्ज रखे ले रहे हो तो फोर्स है। कह रहे हैं कि दोबारा में जो चार्ज आप रख रहे हो वो पॉइंट ए पे नहीं रख रहे हो, अभी भी एक्सियल पोजीशन पे ही है, लेकिन जो आप रख रहे हो उसकी दूरी फ्रॉम दी एम वो डबल हो गई है, ये लिखा हुआ है, ये 2r हो गई है। एम ए ये आपका r के बराबर है और एम बी ये 2r के बराबर है। तो बताइए यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, बी पर फोर्स कब लगेगा, अगर हम कोई चार्ज यहाँ ना रखें तो भी यहाँ पे फील्ड तो होगी ना, सपोज ई डैश, तो यहाँ पे फोर्स कितना होगा, क्यू ई डैश। तो मैटर ऑफ कंसिडरेशन हियर इज व्हाट, कि बाय व्हाट फैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड गेट चेंज्ड व्हेन वन मूव फ्रॉम ए टू बी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डबल हो गई तो फोर्स डबल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आधी हो गई तो फोर्स आधा हो जाएगा। तो वी हैव टू सी बाय व्हाट फैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज इफ वी गो फ्रॉम ए टू बी। मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इवन एक्सियल पोजीशन की बात ना भी हो रही होती तो भी इसी फॉर्मूले से निकाली जाएगी, प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो r यहाँ पे डबल हुआ है, यहाँ पर r की जगह 2 एज्यूम करो, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 1/8 आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 के फैक्टर से चेंज होगी। सो जो फोर्स होगा वो जब चार्ज रखोगे तो होगा, नहीं रखोगे, बाहर से जो चार्ज यहाँ पे ला के रख रहे हो आप पॉइंट ए पे, ये नहीं रखोगे तो भी यहाँ होगा क्या, फील्ड, फोर्स नहीं होगा। फोर्स तब होगा जब इस जगह पे चार्ज रखोगे। तो चार्ज रखे हो आप पहली बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, तो यहाँ पे फील्ड ई से e/8 हो गई है। तो जो आपका फैक्टर है 1/8 का, ये फोर्स के साथ भी तो होगा। यहाँ पे फोर्स अगर क्यू ई है तो यहाँ पे ये क्यू e/8 हो जाएगा। यहाँ पे फोर्स देखिए क्या अंतर आ रहा है, ये क्यू ई ये आपका शुरुआत वाला फोर्स है, बाद में फोर्स F/8 हो जाएगा। ये डी आंसर करेक्ट हो गया।